चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे, समय चूक जाओगे पछताओगे। उदय हुआ योग नाम का भानु, उदय हुआ योग नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, योग में चित्त प्रभु में चित्त लगाओ रे। यही समय जिन्होंने योग पूरा किया, रेजीना ढकाल जी है नेपाल से, लो बोन मेरो का कैंसर पूरा ठीक कर लिया, सिस्ट कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया मरेगा, बोन मेरो चेंज करा ले और फला ढिकड़ा करा ले। फिर देखो पहले कटेंगे, कटने में लुटेंगे, फिर मिटेंगे, फिर कहेंगे ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। रेखा जी ने लंग का कैंसर, ओहो हो, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं रे राम 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 राम। मैं कितने ऐसे भाई बहनों को जानता हूं, आज से नहीं 25 सालों से, ब्रेन ट्यूमर में कैंसर, यहाँ ब्रेन ट्यूमर, और ये बोले मरेगा, और सब कहें कटवा लो, कटने के बाद फिर ऐसा उपद्रव होता है, फिर ये मरार वो मरार, अब गया भाई। फिर एक ही बात कहते हैं, हमने तो अपने प्रयत्न सब किए, तो प्रयत्न उल्टे पुल्टे किए, तुमने सही प्रयत्न क्यों नहीं किया? डर गए थे, ये डरे नहीं, इसलिए मरे नहीं। जो डरा वही मरा। क्या नाम बेटा? रेजिना ढोकाल। हाँ। कब हुआ था बेटा ये? परम पूज्य स्वामी जी के प्रणाम में, शरण में कोटि कोटि प्रणाम। हमरा बोन मैरो सिस्ट 2021 में बोन मैरो सिस्ट देखा था स्वामी जी। 2021 में, 4 साल पहले। अब क्या हाल है? 11 महीने तक वो क्लियर हुआ। रिपोर्ट में हम प्राणायाम रहस्य का 9 दिन का फॉर्मूला किया था स्वामी जी। लो, प्राणायाम रहस्य में मैंने बताया, इतनी बार, हजारों बार मैंने प्राणायाम करने के लिए लिखा हुआ है, ऐसे ही किया स्वामी जी। अब पूरा ठीक है। देखो, नहीं तो अभी तक मर करके फोटो के ऊपर माला टंग गई होती और आगे दिया जल गया होता। अब इसका जीता जी दिया जला हुआ है, जीवन का दीप जला हुआ है। जोरदार अभिनंदन। दूसरा भी समस्या है स्वामी जी, मेरा समस्या था वो एक्सीडेंट होने के बाद रीढ़ का हड्डी टूट गया है। मेरा रिपोर्ट में तो ये यहाँ नहीं लिखा, हम भाषा की समस्या है, हिंदी भाषा की, उसके लिए वो रिपोर्ट तो हमारा पास है। अब ठीक है। वो 61 साल का एक्सीडेंट था। हम फॉरेस्टर है, हम रेंजर है। वो जॉब छोड़कर हम 13 साल का जॉब था, रॉयल चितौन रेंजर था फॉरेस्ट में, तो रॉयल चितौन नेशनल पार्क का सर्विस था। हम रानी कंजर्वेशन में काम करती थी। उस समय तक हम हाईवे एक्सीडेंट होकर हमारा ये रीढ़ का हड्डी 2-3 बार टूट गया। हम 2 साल के बाद जॉब छोड़कर ऐसे आस्था देखने के बाद योग प्रयास किया। गंडकी प्रदेश महामंत्री गणेश आचार्य मेरा हस्बैंड है। उसके बाद हम तुम गणेश का घर से हो? हमारा योगी भाई है, योग कराता है सबको, तो योग करता रहे। अब कैसा हाल है तेरा? ठीक है। उस सेवा केंद्र भी चलाती हूँ। मेडिसिन तो नहीं मिला, 15 साल से हर समय हम सेवा देती हूँ। लो, अब सबकी सेवा करती है। अभी वही मेडिसिन बनाएंगे, चिंता मत करो। वही दिव्य फार्मेसी बना दिया, बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया। हलचल होने नहीं सका था, डॉक्टर किया था। 2 साल चल भी नहीं सका था। ऑपरेशन के लिए मेरा पास रिपोर्ट है। ऑपरेशन के लिए कहा था, हम ऑपरेशन 2 साल नहीं किया। बेड में रहने का, सेवा केंद्र में रहने का, हर दिन 7 घंटा प्राणायाम किया। 7 घंटा प्राणायाम। उसी समय कोरोना का समय था। योग चौतारी ऑनलाइन में हम एडमिन होकर सेवा भी दिया, हर दिन भर सेवा दिया। आज अब ये तो इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो 7-7, 8-8 घंटा प्राणायाम करे, उसको मौत भी दूर ही खड़ी रहते। भैया इधर अपना नो एंट्री है। चलो, जोरदार ताली बजा दो भाई बिटिया के लिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो गुरु की बात माने। चलो, बहुत अच्छा। हाँ, सब राम रहो, सभी राम रहो। नेपाली में ने 2 बातें जरूर, कस्तो हुनुहुन्छ, सबै राम्रो छ, सभी राम्रो छे, सभी राम्रो होस्, सभी अच्छा होगा। हाँ,
अरे ये तो ऐसी मरी मरी सी है। स्वामी पहले तो आपको प्रणाम, मंच पे विराजमान सभी स्वामी को, इधर आओ। आचार्यों को मेरा इसका प्रणाम। वजन कितना है? सर वजन इसका 21,200 था। 21 किलो 200। 21,200 ए राम राम। 31। और सर यहाँ आने के बाद में स्वामी जी कल मैंने वेट करवाया था, 32,700 हो गया, मतलब हाँ 32,700 हो गया। लो भाई जोरदार ताली बजा दो अम्मा को। वाह, देखो दोनों काम होते हैं यहाँ। जो 1-1 क्विंटल के आते हैं वो छटते भी हैं, और ऐसे मैया जैसे। स्वामी जी मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया है। इसका बढ़ गया, उसका बढ़ गया। और इसको और क्या था? सर स्वामी जी इनके गले में क्या था, पहले सीने पे यहाँ के आर नली के अंदर ट्यूमर हो गया था इनके। आहार नली में गांठ। 2 बार इनके रिंग डाल दिया। 2 बार रिंग डालने के बाद में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका रेडिएशन लेना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भाई मैं तो रेडिएशन नहीं लूंगा, मैं तो स्वामी जी के आश्रम में चला ऐसे जाऊंगा। बेचारी मरी सी है, रेडिएशन क्यों मत दो, तो ऐसे मर जाए। आ जा इधर आ जा। ये सब रिपोर्ट लेके आए। हाँ स्वामी जी रिपोर्ट है सभी इसके अंदर। हाँ। स्वामी जी में हम जयपुर जिले में सांबर जो नमक की झील है उसके पास में रहने वाले हैं। रिपोर्ट इसके अंदर है। अब क्या हाल है? अब ठीक है स्वामी जी, थोड़ा खांसी का शिकायत है, अगर उसमें थोड़ा रिलीफ हो जाए जल्दी से। वो ठीक हो जाएगा, उसमें थोड़ा आपका आशीर्वाद रहा तो शायद। ब्रोनकोम और कंठामृत थोड़ा चूसते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा एलोवेरा, अमरूद और बबूल का छाल, ये सेंधा नमक हल्दी डाल के गरारा थोड़ा करेंगे जी स्वामी। और ये सब कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ देखो कितनी हिम्मत है। 21 से 31 किलो तो वजन हो गया, और अंदर की गांठ पिघला दी गले की, नहीं तो वो तो सीधा मारती है। स्वामी गला बंद। आहार जाना ही बंद हो गया था ना इनके, तो बिल्कुल ही ब्रेकिंग हो गया था। अब खाने लग गए थोड़ा? खा रहे हैं ना यहाँ पे, हैं? दलिया वगैरह सब ले रहे हैं आराम से, खिचड़ी वगैरह सब ले रहे हैं। लो दलिया खिचड़ी अब खा रहे, नहीं तो बंद ही हो गई थी अंदर से, रास्ता ही बंद। लो, और तब भी रेडिएशन क्यों वो नहीं कराया? बोले भाई अपने गुरु के पास चलते हैं। ऐसा विश्वास, स्वामी जी। विश्वास। इसको देना पानी में। पानी भी नहीं पिया जाता था मेरे से। पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ। नाम क्या है तेरा? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। कहाँ से आई है? जयपुर के पास से। जयपुर के पास है। लेकिन भाई देखो, ऐसा जिनका विश्वास होता है ना, और फिर जो बात मानते हैं। अब खा पी भी रही है, अब तो जी जाएगी, मरेगी को नहीं। हाँ? उम्र कितनी थारी? 48 साल की है। हाँ। लो क्या हाल होगी हो, देखो। अब वापस ठीक हो जाएगी, मारा पर की हो जाएगी एकदम। हाँ चलो राजी रहो। ऐसे देखो, ऐसे भी जब कभी हो जाए कि भाई अब क्या करें, तो बीमारी ने बहुत जोर से घेर लिया, रोग रूपी शत्रु जब चारों ओर से घेर ले, तो भी घबराना नहीं। हाँ, आ जाओ बहन, आ जाओ। तूने क्या ठीक किया बहन जी? मेरा ड्राई आइज था। आंखों में आंसू नहीं बनते किसी के, फिर वो अंदर की तरफ नहीं टपकते, बाहर फिर टपकते ही रहते, रुकते ही नहीं। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, और वो दोनों भी जल नीति, सूत्र नीति, अनुलोम विलोम से ठीक होते हैं। अब क्या हाल है? अब ठीक है। मैंने 5 महीने पहले आई ग्रिट गोल्ड खाई थी। हाँ। और त्रिफला आई वॉश किया था, और माँ त्रिफलादी घृत आंखों में लगाया था। क्या बात है? तो वाइट हाउस बंद हो गया। 15 साल डाला मैंने। 15 साल के आई ड्रॉप बंद हो गए। लो क्या नाम बहन? अंजू। कहाँ से हो? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से आई है? मैं मैनचेस्टर गया था यूके में। वहां से आ गई। क्या नाम बोला? अंजू। अंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। मैनचेस्टर से हमारी बहन आई है। कभी एक जमाने में वहाँ वस्त्र उद्योग की वर्ल्ड कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ मैंने भी कैंप किया हुआ है। आज से कितने साल हो गए, 20-22 साल पहले। आई ग्रिट खाई, वहीं मंगा करके खाई यूके में। और हम यहाँ इतने बावड़े हैं, पतंजलि के पास में रह करके भी एलोपैथी का जहर खाएंगे। मरो, जहर खाएंगे। अरे 1 करोड़ दुकानों पर हमने पतंजलि का सामान पहुंचा दिया। जोरदार ताली बजाओ। इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम दंत कांति, केश कांति आदि प्रयोग ना करो। 10,000 से ज़्यादा सेंटर बना दिए वहाँ। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रिट, मेदावटी, लिवर के लिए लिवर ग्रिट, किडनी के लिए रीनो ग्रिट, थायराइड के लिए थायराइड ग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधु ग्रिट, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अस्थमा के लिए सासारी, ब्रोनकोम, इतना सब कुछ दे दिया, घर घर तक पहुँचा दिया। फिर भी
मरे जा रहे हैं। मानने तो गए, लेकिन वो गांव की भाषा में बोलते हैं, अरे छोरा मान ले हमारी बात, घना दुख पाएगा, अभी मान ले, क्या हमारा मरने के बाद मानना है गो, अभी मान ले। आओ, अच्छा भैया, प्रणाम मेरी बहना, कहाँ से आई हो? हरियाणा फतेहबाद से। हरियाणा तो आई है हमारी जीजी। हाँ, के फतेह की हो? फतेहबाद तो आके फतेहबाद से आके मेरे घुटनों पैरों में दर्द था 1 साल से, वो सिंगी लगवाई थी, कल 2-4 लीच लगवाई थी, आज पैर में दर्द कम है। ये वर्षों वर्षों का दर्द श्रृंगी से, लीच से गायब हो जाता है, नहीं तो बहुत दुख पाते हैं। 2008 से मेरे थायराइड थी। हाँ, 1 साल से या दवाई ले रही हूँ मैं 24 से हाँ, पैरों की। उसके साथ मैंने डॉक्टर को थायराइड की दवाई दी थी। हाँ। थायराइड की दवाई दी 3 महीने। 3 महीनों में मेरी थायराइड खत्म। अब यहाँ से थायरोग्रिट ले ली, धनिया का पानी पी लिया। हाँ, और ये पॉइंट हाँ, ये दबा पॉइंट दवाई। लिया। वहाँ अपने सेंटर में गई थी फतेहबाद? हाँ, सेंटर से दवाई लेती हूँ अपने मैं। सेंटर है वहाँ फतेहबाद में भी। तो बस सुमन का जीवन पुष्प खिल गया, थायराइड की दवाई बंद होगी, नहीं तो कहें जिंदगी भर थायराइड की दवा खाओ। 8 से मैं आपको देख देख के सब परिणाम करती हूँ थायराइड के। सब ये बेटी साथ में लाई? ये मेरी बेटी है। अभी लेके आई है मेरे को। ला भाई, अब बेटी आ गई साथ में, अब बेटी भी योग कर रही है, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू? ला, कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं बेटा, बीमार होकर गैस भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा अनार खा लिया करो खाने के पहले तो, और लीवोग्रिट खाली पेट खा लिया करो, पेट एकदम ठीक रहेगा। लीवोग्रिट 1 साल से मैंने ला, हाँ, जाओ खुश हो जाओ। ओम, आजा भाई। लीवर की छोटी छोटी दिक्कतें हैं। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ, जांजगीर से। आप स्वामी जी 2006 में आए थे वहाँ कोरबा, आया तो शिविर था, लगाया था स्टेडियम में। बड़ा शिविर था। हाँ। जी जी, वहाँ मेरी पत्नी ने शिविर अटेंड किया था, तब से वो रेगुलर मतलब 1 घंटा योग करती है। उसको देख देख के मैंने भी शुरू किया। इसने देखो पत्नी कर रही है, चलो मैं भी कर लेता। और मैं 62 साल की उम्र में बिना किसी बीमारी के, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं है ना, कोई थायराइड नहीं, कोई एलोपैथी दवाई नहीं लेता, क्या नाम और है? रिटायर हुआ। कैलाश अग्रवाल। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं। लोग ऐसे रिटायर होते होते बीमारियों के चंगुल में ऐसे फिर फंसते हैं। तो जैसे ही मैं घुट-घुट जुलाई करके में जीते। रिटायर हुआ तो अगस्त में यहाँ आ गया था, 22 मतलब 2022 में। फिर उसके बाद मैं लगातार 3री साल आ रहा हूँ, और कुछ अपने रिलेटिव लोग लेके आता हूँ जिनको प्रॉब्लम है। हाँ। अब मेरे को चूंकि रिटायर हो गया था, टाइम ज़्यादा था, पार्टी वार्टी होने लगी, तो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया था। खा पी करके। जी जी, तो ये अभी 7 दिन में संघ प्रक्षालन किया। योगाचार्य लोग काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को उल्टी हो गई थी मतलब 7वें गिलास में, लेकिन उनने पूरा साहस के साथ नहीं करो, नॉर्मल पानी पी लो। फिर उसके बाद 11-12 के बाद एकदम क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ना, ऐसे नीचे से नल जैसा पानी निकलता है। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पूरा ही ठीक रहे। और अभी 65 का हूँ, कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और सोचा हूँ हर साल यहाँ पे आऊँगा। 65 के कोई दवाई नहीं लेते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? हाँ जी, कैलाश अग्रवाल। जाओ इधर आओ, कैलाश से। अब कैलाश भगवान शिव का नाम है, और शिव का योग करो, शिव योग करो। यज्ञ तो रोज होता है, या बोले यज्ञ बहुत अच्छा लगा। लोग हवन करने के लिए 11,000, 21,000, 51,000, 1-1 लाख रुपए खर्च करते हैं, और कुछ लोगों ने तो हवन को धंधा ही बना रखा है। एक हवन सा कर लेंगे, और उसमें लोगों से 1-1 आहुति डलाएंगे, और उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम ये हवन कर रहे हैं, हम वो हवन कर रहे हैं। हमारा तो पिछले अपना कहें तो लगभग हमारा 45-50 साल से, और पतंजलि में पिछले 33 साल से अखंड यज्ञ चल रहा है। जोरदार अभिनंदन है। और ये कोई पाखंड नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई जजमान का और पुरोहित का चक्करबाजी नहीं है भाई, सबके लिए हवन है। सब गुरुजी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। उम्र कितनी आपकी? मेरी 63 साल, 63। हमारे बड़े भाई हैं। क्या फायदा हुआ? मेरे 25-30 साल पहले पेट की बहुत ज़्यादा विकार थे। पेट कॉन्स्टिपेशन तो था, बहुत लोगों का गड़बड़ रहता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, किसी को फिर मैं योग की तरह प्रवृत्त हुआ, और मैंने आधा घंटे तक सर्वांगासन किया,
और उससे मुझे इतना लाभ हुआ, और मैं बहुत ही प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, मैं 20 साल से रेगुलर हाफ मैराथन दौड़ता हूँ और डेली 2 से ढाई घंटे अपना खेल कूद खेलता हूँ, और मैं कोई दवाई कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। कोई दवाई नहीं, दवा मुक्त जीवन। डेली नियम से 1 घंटा सुंदरकांड करता हूँ, और यहाँ आके मुझे इतना अच्छी अनुभूति हो रही है। और मैं रामायण पाठ भी करते हैं हम, यहाँ रामायण पाठ भी करते हैं, गीता पाठ भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं। आनंद है, मजा आ गया भाई साहब। ऐसी जिंदगी जियो। कहाँ से आए? बड़ोदरा से, गुजरात थी આવ્યા છો મારા ભાઈ? हाँ मराठी हो तो कोई चांगला है। हाँ मेरे को बाबा जी 30 साल पहले अस्थमा हुआ था। हेलो, अस्थमा के भी लोग जिंदगी भर दवाइयाँ खाते हैं। और उसके बाद में उस समय कुछ एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया तो सब इनहेलर ठोक इनहेलर मेरे को पकड़ा दिए। मैंने बोला ये जिंदगी 30 साल, अभी आधी जिंदगी भी नहीं हुई है। अभी तो 60-70 साल जिंदगी जी ली। अभी मेरे को इनहेलर के सहारे तो नहीं जीना है। हाँ। तो आपका उस समय आस्था में आधा घंटे का प्रोग्राम आता था, तो वो पुराना प्रोग्राम देख के मैं आपकी प्रेरणा से 3 महीना तक किया। आज तक कभी अस्थमा का कोई लो भाई, 25 साल पुराना एक्सपीरियंस सुन लो। एक बात तो है, अब हम भी ये कह सकते हैं भाई, हम भी सीनियर हैं अभी, ऐसे नहीं है, कल के योगी नहीं है। अब तो कलिकाल के ऐसे योगी हैं कि सारी योग विद्या को हमने ऐसे लोगों तक, जो मेरी बात पूरी माने है ना, उनकी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की सब दवाइयां बंद हो गई हैं। देखो प्रमाण है। नाम क्या हुआ? बीच में गाउट हुआ था मेरे को, वो भी मैं क्योर कर लिया। गाउट में भी अब कोई डाउट नहीं है, गाउट भी ठीक कर लिया। क्या नाम और हुआ? खुमेश पाटले। खुमेश पाटले, ला आओ इधर आओ। खुमेश। और अभी बीपी भी क्योर किया है, अभी शुगर थोड़ा बढ़ गया इसलिए आया हूं। हेलो, बीपी क्योर कर लिया? बीबी भी ठीक है? हाँ बीपी अभी ठीक है। अरे बीबी भी ठीक है? हाँ बीबी तो ठीक है। अब हमको हंसाना होता है तो ऐसे कुछ बात कह देते हैं, हमको चुटकुले तो सुनाने आते नहीं। अच्छा हम आ जाओ। हाँ। हम तो ऐसे ही राजी रहते हैं। ए तू जवान लड़का है, कहाँ से आया? फरीदाबाद से। क्या हो गया था? वैक्सीन के बाद IBS हो गया था। लो, ये वैक्सीन के बाद लोगों के जिंदगी में बहुत बखेड़ा हुआ। किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, किसी को IBS, किसी को अर्थराइटिस, किसी को स्किन प्रॉब्लम, बहुत उपद्रव हो रहा है। इसलिए जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है, एक बार पंचकर्म सेटकर्मा करवा लो। सुबह उठ करके रोज गोधन अर्क पियो, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो। कल भी मैंने एक वीडियो बना करके डाला है, सुबह सुबह जहर पीना बंद करो, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क मधु पियो, फिर ये गोघृत पियो। नहीं तो शरीर में ये गंदगी घुसी हुई है। वैक्सीन ने तुम्हारी सारी जीवनीय ऊर्जा को विखंडित कर दिया है। अब क्या हाल है बेटा? 22 में आया था, आराम मिला था, फिर 23 में आया तो ठीक हो गया, अब 24 में दोबारा आया हूँ मैं। क्या IBS ये बड़ी खतरनाक आँव बनती है, पेट में मरोड़ होती है, शरीर डेवलप नहीं हो पाता, बहुत खराब बीमारी। जब आया था तो मेरा, पहले जब आया था 22 में तो मेरा वजन हो गया था 49। अब 49? हाँ, अब मेरा 62 है। लो भाई, 49 से 62 हो गया। उसमें तो हड्डी पसली दिखने लग गई थी। क्या पढ़ाई करते थे बेटा? हाँ, तब मैं पढ़ाई करता, मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। लो, और अपना भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ठीक कर लिया है। क्या नाम बेटा? अंकित यादव। अंकित यादव के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो गुरु की बात माने। अब बढ़िया इंजीनियर हो गया, जॉब लग गई, बढ़िया अच्छे से सर्विस कर रहे हैं। बच्चा था तब आया था। वैसे बहुत से बच्चे तो मेरी बात मानते हैं, बड़े भी मानते हैं, थैंक यू। माताजी भी मानती हैं, पिताजी भी मानते हैं, बापू धन्यवाद। आओ बाबू। हाँ, अब ये बच्चा बात भी मानता है। और अब इंसुलिन क्या हो गया बाबू? बंद हो गई। कब से ले रहे थे इंसुलिन? 2 महीने से जी। 2 महीने से। लेकिन ये समझदार बालक हैं, जल्दी आ गए। जितना बीमारी अंदर रहेगी उतना शरीर में फैल जाती है। शुगर पूरे शरीर में असर करती है, खाली पेनक्रियाज पर ही नहीं। वात, पित्त, कफ, बीपी, शुगर, थायराइड पूरे शरीर पर असर करता है। मोटापा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम चेतन सेखड़ी जी। ये आपका बेटा है। माता, पिता, दादी सब आए हुए। बच्चे को शुगर हो जाए तो डॉक्टरों ने क्या बोला था? डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला इंसुलिन देनी है जी इसको। और इंसुलिन जिंदगी भर। और इसको वो बोला था 8 लाख की मशीन लगाने के लिए। 8 लाख की मशीन लगाएंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके देती रहेगी, इंसुलिन देते रहेगी वो। 8 लाख की मशीन। और फिर
बाद में जब अकेले में पूछो ना डॉक्टर से, बोले क्या होगा इसका, बोले धीरे धीरे किडनी खराब होंगी, आंखों पर असर आएगा, नर्वस सिस्टम पर असर आएगा, बाद में कोई डोनर मिल जाए तो किसी का पेन की आदत ले लेना, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये होता है। तो माता पिता की तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। बच्चा अभी 8-10 साल का, कितने 10 साल का, 8-10 साल का बच्चा है, अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगा। लेकिन अब कुछ नहीं होगा बाबू, बस रोज योग करना। स्वामी जी जहाँ पर आकर हमें ये जो आर्य कृपाकर जी हैं अलीगढ़ से, हाँ। उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया, बहुत हिम्मत दी कि ये बच्चा 100% अब ठीक होगा। अब कितने दिन में बंद होगी थी इंसुलिन? दूसरे दिन बंद हो गई। अब कितने दिन हो गए? संडे को आए थे जी। अब कितने दिन हो गए? आज हो गए 7 दिन हो गए, 6 दिन। अभी हो सके तो 10-1 दिन रखना इसको, 10-12 दिन। और नहीं तो घर जाके जो बताया 100% डिक्टो जी, जो यहाँ करा रहे वही वहाँ कराना जी। नहीं, अच्छा बच्चा है, बात मानने वाला बच्चा है। हाँ। तो ये अब इस बच्चे की ये इंसुलिन बंद होने से माँ बाप को बड़ी खुशी। अब शुगर कितनी आ रही है? 127 है ये। 127 क्या, कुछ नहीं। इसके यहाँ लगाई हुई है ये। हाँ, तो इसे रियल टाइम दिखती रहती है। ये एक लगा रखा है और इसमें पूरा दिखता रहता है। अभी इतनी 127 125 के पास रहती है। तो खुद ही बहुत हैरान है महाराज जी। बेटा अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना, और जरा भी इधर उधर की चीज़ों में ना मुंह नहीं मारना। ये ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़े दिन किलो 2 महीने, कितने दिन? 2 महीने में ऐसे चकाचक हो जाएगा। फिर सब खाने पीने की चीज़ सब मिलेगी। बच्चा भी तपस्या कर रहा है। नहीं, बच्चा तपस्या। चलो खुश हो अम्मा, ये मैया बड़ी प्रसन्न है, इसकी दादी। हाँ ला, अरे मेरा पुत्रु, हाँ इसको क्या हो गया? चलो जाओ खुश। अब रोज करेगा बच्चा। बच्चे रात दिन रोते थे, मैंने कहा रो ना, भगवान देती है ना, वो हमारे पीछे ही है। हाँ ये बात है, पीछे है वो हमारे। रो मत, भगवान हमारे पीछे है। भगवान बड़ा है, गुरु बड़ा है, रोग थोड़ी बड़ा है। ये तो छोटा बच्चा था। श्री रवि जी, इनकी 76 यूनिट लो भैया कानपुर से। गुरु जी प्रणाम। आपको कब से थे बेटा? 5 साल से मेरे को शुगर था और डॉक्टर बोला जिंदगी जीना है तो इंसुलिन लेते रहना है, और इंसुलिन का डोज बढ़ते चला गया। 76 यूनिट था। हाँ। अभी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ 40 यूनिट मेरा हो गया। लो आधा हो गया। अब बेटा कंटिन्यू मेरा 65-70 रह रहा है। 65-70 कुछ भी नहीं है बेटा, रोज घटाता जा। और जब तक इंसुलिन ना छूटे यहाँ से छोड़ियो वो जगह। जी गुरु जी। पूरा इंसुलिन छोड़ के जाना बेटा। घर जा करके ना थोड़ा हो नहीं पाता है पूरा, तो यहाँ इंसुलिन छोड़ के जाना। मैं अंतिम मास में आपके पास आया था क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम के मैं थक चुका था मैं गुरु जी। कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब पूरी इंसुलिन बंद हो जाती है। रोज देखते हो ना तुम? जी, तो जी, कल जी, परसों नर्सों देख रहे थे, जो डॉक्टर हों, सामान्य लोग हों। भोलानाथ कल ही देख रहे थे, 38 ईयर्स से था। परसों MBBS डॉक्टर, उसका भाई जेनेटिक, ऐसा भी हो शुगर BP थायराइड जेनेटिक, वात पित्त कफ वंशाणुगत हो, कोई किसी कारण से हुआ हो, सब खुश हो गए। प्रणाम। ओ